नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। राजस्थान भाजपा कार्यालय में आज भाजपा कार्य कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। इससे कार्यकर्ता बहुत खुश है। राज्य में भजन लाल की सरकार बन गई है। भजन लाल की सरकार बनने के बाद जैसे 400 रुपये में गैस सिलेंडर हो या SIT का गठन हो, हमने जो कहा वो हम कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आज देश में सिर्फ एक ही गारंटी चल रही है, वो है मोदी की गारंटी। मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया है। देश में आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर हम 400 प्लस सीटें जीतकर एक बार पुनः सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता के बीच में जो काम हुए हैं वो जनता जानती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जनता के बीच जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, यह काल का पहिया ऐसा घूमा जो काम कई सालों से नहीं हुआ, वो मोदी जी के नेतृत्व में हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि 22 तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। यह सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बदौलत हुआ है। आज गांव गांव, ढाणी ढाणी में मोदी की गारंटी साकार हो रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला है। मैं उनको बधाई देता हूं। यह देश के प्रधानमंत्री की सोच है कि देश के प्रत्येक आदमी पर मोदी जी की नजर है। हमने सपना देखा था वो पूरा हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से हम लोग सब ये दिन देख पाए हैं। अभी मैं की बैठक में जा रही हूँ। भारत सरकार को कैबिनेट में रख करके कैबिनेट से पारित करा करके सुप्रीम कोर्ट को सूचित करना होता है। उस मीटिंग में जो है बैठकर इस परियोजना को नदी जोड़ने की परियोजना के रूप में हमने मान्यता दी। जो पहले शेल्फ हो चुका था, बंद हो चुका था, उस प्रोजेक्ट को वापस रिवाइव करके एक नए इंटर स्टेट लिंक के रूप में मान्यता दी। परियोजना की हकीकत को भी बहुत सारे लोगों ने हकीकत तरीके से वस्तु स्थिति में दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी कुछ कम्युनिकेशन गैप्स एंड एरर्स थे। उन सबको एड्रेस करते हुए, उन सबको एक बार दूर करते हुए आज चूंकि हम उस मुकाम पर आकर के खड़े हो गए हैं, और मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में जाकर, अधिकारियों के साथ में जाकर के इस पूरी परियोजना के सारे अलाइनमेंट के सब जितने स्ट्रक्चर्स बनने वाले उन सब की साइट्स को देख करके व्यक्तिगत रूप से फिजिकली चेक करके आया हूं। तो मुझे लगता था कि मैं आप सब लोगों के साथ में बैठूं, आप सब लोगों को विस्तार से इस परियोजना के बारे में एक बार हम सब लोगों की समझ हो, ताकि इसको लेकर के जो भ्रांति फैलाने की अब कोशिशें की जा रही है और इसमें इसको लेकर के अभी भी कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश किया जा सके। जब भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने के लिए सुदूर पश्चिम से विभिन्न आक्रांता भारत में आए और भारत के आस्था के मानबिंदुओं को पद्दलित करने का प्रयास किया, उस पूरी श्रृंखला में भगवान श्री राम के मंदिर को बचाने के लिए लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपने आप को बलिदान किया। भगवान राम के मंदिर की रक्षा इस सनातन धर्म की, सनातन मान्यता के मेरुदंड की रक्षा थी, और तदुपरांत इस मंदिर के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लाखों लोगों ने जो है अपना सर्वस्व समर्पण किया। मंदिर टूटने के बाद में 500 साल तक मंदिर वापस उसी स्थान पर बन सके, इस उद्देश्य को लेकर के अनेक लोगों ने अपना जीवन उस मंदिर की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वो 1000 साल का संघर्ष समाप्त हुआ है, कालचक्र का पहिया घुमा है, एक बार फिर सनातन का उदय होना सुनिश्चित हुआ है, और भगवान श्री राम के मंदिर के बाद के निर्माण के साथ ही, प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भारत के सूर्योदय का समय चक्र प्रारंभ हो गया है। यहाँ पे राजस्थान में हमारी सरकार भी बन गई है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। इससे कार्यकर्ता प्रफुल्लित है, जनता भी खुश है। भजन लाल जी के नेतृत्व में बहुत सारी घोषणाएं भी हुई है, जिससे मुख्यमंत्री और सरकार से सभी लोग खुश हैं। चाहे SIT कमेटी का गठन हो, चाहे गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात हो, और अन्य सभी घोषणाओं पे अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। तो जो कहा वो कर रहे हैं।
उसके साथ ERCP का मामला जो सॉल्व हुआ है वो अभी बहुत बहुत सरकार को बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा संभव हुआ है क्योंकि हम मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पूरी होती ही है, ये सबको मान के चलना चाहिए। और दूसरी बात कि 500 साल पुराना जो लोगों को एक सपना था कि प्रभु राम का मंदिर वहां बनना चाहिए, वह सपना साकार हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया और उसके साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु राम लला की। पूरे देश में और राजस्थान में भी उत्सव का लोगों ने वातावरण बना और सब लोग उत्सव मनाया। उससे भी लोग, जनता भी और कार्यकर्ता भी खुश है, प्रसन्न है। और उसके साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आज गरीब है, किसान है, प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है। वो देखता है कि हमको अनाज कौन दे रहा है, हमारे घर में नल से जल ले जाने की सुविधा कौन दे रहा है, टॉयलेट कौन बनवाया, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मकान कौन बनवाया और बनवा रहा है। ऐसे अनेकों योजनाएं जो गरीब हितैषी है वो क्रियान्वित हो रही है। इससे गरीब अपना मसीहा देखता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, और किसान भी जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अपना किसान रेल इत्यादि, उससे लोग खुश हैं। किसान भी मसीहा के रूप में देखता है कि हमारे कल्याण के रूप में किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आम जनमानस जब देखता है कि चारों ओर विकास की गंगा बह रही है, नेशनल हाईवे बन रहा है, मेट्रो बन रहा है और उसके साथ साथ वाटरवेज, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक कहिए कि विश्वस्तरीय सुधार आया है, उससे सबको लगता है कि विकसित भारत के संकल्प को अगर कोई साकार कर रहा है और भारत विकसित भारत बनेगा तो उसकी अगर ढांचा, उसका फाउंडेशन रख करके उस पर कोई काम कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए सबको प्रधानमंत्री जी पे गर्व की अनुभूति होती है। भव्य मंदिर देख पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। और उस 22 तारीख को तो पूरा देश के, दुनिया के अनेक देशों में वो राममय हो गए थे। यहाँ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोगों ने रामोत्सव मनाया। अडवाणी जी को भारत रत्न मिला है सर, ये भी कार्यकर्ताओं के लिए लोहा पुरुष जो कि बीजेपी के माने जाते हैं। अडवाणी जी जो वर्षों से मैं देखता था, 2014 में जब वो संसद में आते थे तो समय पर आना और पूरा समय बैठना, इनके जीवन में बहुत कुछ सीखने लायक है। जिस प्रकार से पूरा जीवन उन्होंने पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए लगाया, मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसे वरिष्ठ नेता को भारत रत्न मिला है। और सौभाग्य से आदरणीय अटल जी को भी, आडवाणी जी वो जोड़ी थी, अटल आडवाणी कभी निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, दोनों को भारत रत्न मिला है। कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ऐसा है कि पूरे देश के अंदर जैसा कि देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो बोलती है, और निश्चित रूप से पूरे देश को आज विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले समय के अंदर सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 प्लस सीटें हैं। क्या क्या मुद्दे क्या रहेंगे, आम क्या गिनाएंगे जनता के बीच में? ऐसा है कि जनता के बीच में आज जो काम हुए हैं, मुझे लगता है जनता को सबसे ज्यादा पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर काम किया है, जो आज सड़क से लेके हाईवे से लेके और जिस प्रकार से रेलवे की कनेक्टिविटी और जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई हो, और उसके साथ ही आज किसानों के लिए किसानों की योजना बनी है, तो आज निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जनता जो देख रही है कि भारत जो आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत की जो सपना देखा है, कल्पना की है, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी 4 प्रमुख जाति, युवा, महिला, किसान, गरीब, उनका कल्याण करना और उसको आगे बढ़ाना ताकि भारत विकसित राष्ट्र बन सके। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो पिछले 5 साल के 10 साल के अंदर जो काम हुए हैं, ये शायद भूतो न भविष्य थे, क्योंकि जितना पहले का इतना काम अगर हुआ होता तो भारत कब का विकसित राष्ट्र बन जाता।
लेकिन पहले जो यूपीए की सरकार रही उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने जिस तरह से देश को गर्त में डालने का काम किया था, आज भारत का सम्मान पूरी दुनिया में होने लगा है। आज भारत की जिस तरह से इकोनॉमिक बढ़ी है, जो 10वें स्थान पर भारत अर्थव्यवस्था में था, आज 5वें स्थान पे पहुंचा है। और जिस तरह से अर्थव्यवस्था आज दुनिया के अंदर सबसे टॉप ग्रोइंग के अगर कोई है तो वो भारत है। तो इसलिए निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ रहा है, गरीब कल्याण की योजना, और निश्चित रूप से देश को आज विश्वास है और गारंटी पे भरोसा है, तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। इसलिए आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और रही बात कांग्रेस और विपक्ष, वो तो आपस में ही एक नहीं है, उनका कोई नेतृत्व भी अभी तक तय नहीं है कि कौन उनका नेतृत्व करने वाला है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की और 400+ से आएगी। भव्य राम मंदिर का भी जिक्र होगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।